हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का एक और मजेदार अंक नाम है जिसका बाज। इंस्पेक्टर विनय के सामने रखा टेलीफोन बजता है। हेलो इंस्पेक्टर विनय स्पीकिंग। फोन की सूचना चौंकाने लायक थी। क्या हत्या? पुलिस स्टेशन के सामने की बिल्डिंग पर। काफी है एक झूठा फोन इंस्पेक्टर विनय की मौत के लिए। इंस्पेक्टर विनय बिल्डिंग से बाहर निकले। बस एक ही गोली काफी है। खतरा ताड़ गया था इंस्पेक्टर विनय। लश्करा शायद कोई मुझ पर गोली चलाने वाला है। साइलेंसर युक्त टेलीस्कोप गन, मगर उससे पहले ही गोली से बाल बाल बचा। शायद हत्यारा सामने वाली बिल्डिंग पर है। हत्यारा खुशफहमी में था। काम हो गया एक ही गोली से। लेकिन ओ गॉड, यह जिंदा है। कहाँ जा रहे हो मिस्टर हत्यारे? तभी एक गोली और चली और हत्यारा धराशाही। उफ, मर गया। काश मैं जान पाता किसने इसे मेरी हत्या करने भेजा है। 2 दिन बाद एक बिल्डिंग में एक शिकारी तो खुद ही शिकार हो गया उस इंस्पेक्टर का शिकार करते करते। इस बार हमने एक इंटरनेशनल हत्यारे को सुपारी दी है। इंटरनेशनल किलर को? वो कौन है? 26 देशों में भिन्न भिन्न तरीके से हत्या करने वाले उस किलर का नाम है बाज। वह दुर्दांत हत्यारा जब सुपारी लेता है तो शिकार का अंत करके ही छोड़ता है। वह जिसे एक बार देख ले उसे 7 पर्दों में पहचान लेता है, क्योंकि वह है बाज, इस सदी का विषण हत्यारा। रात के सन्नाटे में इंस्पेक्टर विनय शहर का गश्त लगा रहा था। अचानक चौंक गया वह। यह कौन है सड़क के बीचों बीच? ब्रेक चीख उठी जीप की। ये कौन है इतनी रात में, क्या कर रहा है सड़क पर? पलटा साया। बाज कहते हैं मुझे और इंतजार तेरा था मुझे। अनायास ही शब्द फूटा इंस्पेक्टर विनय के हलक से। बाज। अगले पल मशीनी अंदाज में हाथ चला उसका। इंटरनेशनल किलर बाज। ओह, बाज भी फुर्ती में 19 ना था। उसने पलटकर इंस्पेक्टर विनय पर प्रहार किया। पलक झपकते ही वह विनय की पीठ पर था। तेरी हत्या करने की खातिर सुपारी लिए बाज ने हत्या? यह दूसरा चांस है मेरी हत्या करने का। अचानक बाज की तेज नजरें टिक गई विनय के चेहरे पर और वो हैरान, ना जाने क्या हुआ उसे, और वह विनय को छोड़ उड़ गया आकाश की ऊंचाइयों में। यह तो मेरी हत्या करने आया था, फिर छोड़कर क्यों गया मुझे? हैरान की मूर्ति बना, बस देखता ही रहा इंस्पेक्टर विनय। 1 घंटे बाद उधर। क्या बकते हो? होश में तो हो बाज? हाँ, मैं होश में हूँ, और जो मैं बता रहा हूँ उसे सुन कहीं तुम बेहोश ना हो जाओ। क्या कह रहे हो? क्या बताना चाहते हो? यही कि इंस्पेक्टर विनय केवल इंस्पेक्टर विनय ही नहीं, वह परमाणु भी है। सुनकर हैरत से उछल पड़े थे सभी। क्या इंस्पेक्टर विनय परमाणु? परमाणु तुमने कैसे जाना? बाज की नजरें 7 पर्दे में भी अपना शिकार खोज लेती है दादू कालिया। इसलिए मैं तुमसे 50 लाख मांग रहा हूँ, क्योंकि परमाणु को मारने के बाद नागराज, ध्रुव, गगन जैसे महारथी मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। 50 लाख ना बाबा ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। पर मैं कर सकता हूँ। पीछे से एक आवाज गूंजी। चौंक पड़े सब उस अजनबी आकृति पर नजर पड़ते ही। यह कौन है? हमारी बातों की टांग में टंगड़ी मारने वाला कौन आया है? कौन हो तुम? लबादा हवा में उड़ा दिया उसने, और सामने था केकड़ा। सबके मुंह से आश्चर्य से लबालब बड़ा शब्द फूटा। केकड़ा? हाँ केकड़ा, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार है परमाणु। बाज बोलो, करोगे मेरे लिए सुपर हीरो का खात्मा? अवश्य केकड़ा, मगर एक शर्त है, तुम उसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में नहीं बल्कि परमाणु के रूप में समाप्त करोगे। ओके डन। केकड़ा के बारे में जानने के लिए पढ़े परमाणु का धमाकेदार कॉमिक्स केकड़ा। राज सर्कस, ठठासा भरा हुआ पंडाल, क्योंकि आज था उसका आखिरी शो। सर्कस के दर्शकों की सिक्योरिटी का भार उठाया था इंस्पेक्टर विनय ने, और सर्कस का विशेष आकर्षण था जिमी तथा जिमी का मौत का अंडा। दर्शकों के बीच गूंजा एक शब्द, जिमी। जिमी का नाम चारों तरफ पुकारा जा रहा था, और अब शुरू होता है जिमी का रोमांचक खेल, मौत का अंडा। दर्शक हैरतों और दिल की धड़कनें तीव्र हो गई थी उन सभी की। इधर जिमी की मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई। अंडे नुमा पिंजरे में चक्कर खाने लगी थी उसकी मोटरसाइकिल। और फिर दर्शकों से उंगलियां चबाते हुए देख रहे थे जिमी के रोमांचक खेल को। अब अंडे के दोनों हिस्सों को मिला देना चाहिए, पर अगले ही पल हैरानी का भूत नाच उठा उसके सिर पर। अरे, लीवर काम क्यों नहीं कर रहा है? यह काम भी नहीं करेगा। आवाज के मालिक को देख, सब छुपा गया वह। कौन हो तुम? बाज। और इस लीवर की वायरिंग मैंने कई हिस्सों में काट दी है। जिमी को बचाना है तो परमाणु को याद करो बच्चे।
इधर मौत के अंडे में जिमी भी हैरान हो उठा था। अभी तक अंडे का मिलान क्यों नहीं किया गया है? दर्शकों के दिमाग में भी दौड़ गई थी चीटियां। इतनी देर तक जिमी कभी मौत के अंडे में नहीं रहा है। लगता है आखिरी शो का पूरा मजा देना चाहता है वह हमें। सनसनी इंस्पेक्टर विनय के दिल में भी उठी। कोई गड़बड़ तो नहीं है कहीं? गड़बड़ी हो गई थी। ओह, सामने उसे नजर आया बाज। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लो इसे, इसने जिमी की जान को खतरे में डाल दिया है। क्या? हड़बड़ाहट में सभी बताया उसने। बाज मुस्कुराया। मुझे पकड़ने से पहले जिमी को बचाओ इंस्पेक्टर। वैसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में तुम शायद जिमी को बचा नहीं पाओगे। बहुत बड़ा रहस्य छिपा था उसके शब्दों में। वह रहस्य विनय की समझ में आ गया। ओह, तो यह किसी तरह जान गया है कि मैं ही परमाणु हूँ, और इतने सारे लोगों के बीच मैं परमाणु का रूप बदलूंगा तो सभी के सामने परमाणु का राज खुल जाएगा। जिमी चिंगाड़ उठा। इंस्पेक्टर बचाओ, मुझे चक्कर से आने लगे हैं। जिमी, थोड़ा हौसला रखो, मुझे इंस्पेक्टर के रूप में ही कुछ करना होगा। विनय ने खंबे से टंगी कुल्हाड़ी खींच निकाली, रस्से पर उछाल फेंकी। रस्सा कटते ही अंडे के दोनों हिस्से मिल गए थे। थम गई सांसें, सिसकी बन फूटी। इंस्पेक्टर ने उसे बचा लिया है। ओह, अद्भुत, यकीन नहीं होता है, मगर सत्य था, वह कोई सपना नहीं था। कुछ पल बाद मौत की हद से बाहर था जिमी। थैंक यू इंस्पेक्टर। अचानक बाज की ठोकर ने विनय को उछाल फेंका अंडे के भीतर। हवा में साए की भांति बाज भी घुसा अंदर। पल भर में स्टार्ट हो गई थी मोटरसाइकिल और शुरू हो गया एक और मौत का खेल। इंस्पेक्टर विनय, परमाणु बन परमाणु, आज सबको पता चल जाएगा कि तू ही परमाणु है। बाज का प्रहार इंस्पेक्टर विनय पर संभलने तक का अवसर न दे रहा था वह जालिम। बाज विनय को कुर्सियों से उठने वाले फिर जम गए थे अपनी अपनी सीटों पर उस हैरत अंगेज जंग को देखने की खातिर। वह हत्यारा उस इंस्पेक्टर को मार डालेगा। नेवर। वह इंस्पेक्टर विनय है, हमारे शहर की शान। इधर विनय की तरफ फिर आ रहा था बाज। परमाणु बन इंस्पेक्टर विनय, क्योंकि मैं चाहता हूं तुझे परमाणु के रूप में खत्म करूं। मुझे परमाणु बनना ही पड़ेगा। दरवाजा खोल, दौड़ा वह बाहर, मगर इन दर्शकों के सामने नहीं। और दर्शकों ने सोचा, डर गया इंस्पेक्टर, नाक कटा दी इसने हमारे शहर की। फर्ज और कानून का रखवाला डर गया है, कहिए न तो हद कर दी। उफ, मारो जूते डरपोक इंस्पेक्टर को। और बाज है ठड़कासों से दिल बहला रहा था अपना। हा, डर गया चूहा। टॉयलेट में घुसा वह। रुक जा डरपोक इंस्पेक्टर विनय। और अंदर घुसते ही, प्रोफेसर आप मुझे ट्रांसमिट क्यों कर रहे हैं? अणुओं में बदल गया उसका शरीर। टॉयलेट में लोग घुसे। अरे कहाँ गया? लगता है उस खिड़की से कूद कर भाग गया है। प्रोफेसर की लैब में पहुंचा इंस्पेक्टर विनय। क्यों कर आपने मुझे ट्रांसमिट? प्रोफेसर, शांति से काम लो इंस्पेक्टर। तुम्हें टॉयलेट में घुसते लोगों ने देख लिया था, और जब परमाणु के रूप में निकलते तुम्हारा राज खुल जाता ना। बात में वजन था प्रोफेसर की, पर मेरी तो बेइज्जती, मेरा अपमान, और लोगों के सामने मेरी वर्दी पर जो कलंक लगा है वह धुल सकेगा कभी? और उससे धुलेगा जब तुम बाज को परमाणु बनकर नहीं बल्कि एक इंस्पेक्टर बनकर गिरफ्तार करोगे। पर एक सवाल बार बार उठता है, वह तुम्हें इंस्पेक्टर विनय के रूप में क्यों नहीं खत्म करना चाहता है? हाँ, वह भी बार बार मुझे यही कह रहा था, परमाणु बनो। पर मैं भी शपथ लेता हूँ कि उस बाज को इंस्पेक्टर के रूप में ही खत्म करूंगा। यही तो चाल है दुश्मन की। वह जनता के सामने परमाणु को बेनकाब करना चाहते हैं, पर पहले हमें दुश्मन को आकर्षित करना होगा। वह परमाणु ही करेगा। और फिर समझ गया प्रोफेसर। बाज प्रथम विजय की सूचना ले केकड़ा के सामने था, और केकड़ा, वह इंस्पेक्टर विनय तो चूहा निकला, दुम दबाकर भाग गया है। वह चूहा नहीं, शेर है शेर। अब कुछ ऐसा करो कि परमाणु बनकर आने को मजबूर हो जाएगा। दूसरे दिन कनाट प्लेस चौराहे के साथ खड़ी थी वह बहुमंजिला इमारत, और इमारत पर लगी थी क्रेन से लटक रही वह कैंटर टेम्पो। एडवर्टाइजिंग के उद्देश्य से लटकाया गया था उसे। उस क्रेन के पास उड़ान भर रहा था एक विचलन हत्यारा। अपने खतरनाक इरादों को अंजाम दिया बाज ने। अब देखता हूं परमाणु कैसे नहीं आता है। तार कितना ही मजबूत हो, पर बाज भी बाज था। कैंटर परकटे पक्षी की भांति गिरने लगा। धैल उठे दिल ऊपर देखने वालों के। क्रेन से छूट गया कैंटर। ऑफ कोर्स चौराहे पर मच गई धूम। मचती भी क्यों ना, वह कैंटर जाने कितनों की जान का दुश्मन बना आ रहा था। वाहन छोड़कर भागे अनेक लोग। भागो। उफ, रेड लाइट भी अभी होनी थी। मौत आ रही है ऊपर से। उसी पल हवा में लहरती आई एक आकृति, और जो 100% परमाणु ही था। परमाणु? लोगों में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी थी। परमाणु आ गया है सामने। कैंटर अब उठ रहा था ऊपर, और शीघ्र ही अब वह कहाँ है? तभी मैं यहाँ हूँ परमाणु, तेरी मौत। परमाणु पर पीछे से किया बाज ने प्रहार। तभी संभल गया परमाणु।
और फिर पड़ा बाज पर एक प्रचंड गुस्सा। अगले पल बाज ने हवा में उड़ान भरी। आज तेरी जिंदगी का खेल खत्म करके ही जाएगा बाज। गोलियों को चकमा देना परमाणु के लिए बच्चों का खेल था। उसी पल आ टकराया बाज से एक और शरीर। इंस्पेक्टर विनय का शरीर था वो। अब बाज के सामने खड़े थे दो शख्स। हाँ बेटा बक्सी, अब जिसके हाथों मरना चाहता है उसे चुन ले। यह मैं क्या देख रहा हूँ, परमाणु और इंस्पेक्टर विनय अलग अलग खड़े हैं। क्या वास्तव में परमाणु और इंस्पेक्टर विनय अलग अलग हस्ती हैं? खोपड़ी चकरा उठी थी बाज की। नहीं नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। परमाणु और इंस्पेक्टर विनय एक ही आदमी है। उसी पल बाज ने फेंका बम। और मैंने तुम्हें इंस्पेक्टर विनय के रूप में ना मारने का बेड़ा उठाया है। तुम्हें शीघ्र ही परमाणु के रूप में सामने आना पड़ेगा इंस्पेक्टर विनय। धुएं के गुब्बार ने घेर लिया था दोनों को। धुआं जब छटा तो उफ निकल गया। फिर परलंका तुमने काम तो कर दिया था ना? हाँ विनय, जब मैंने उसको टक्कर मारी तभी उसकी जेब में डाल दिया था वह ट्रांसमीटर। गुड, अब देखता हूँ कैसे बचेगा बाज इंस्पेक्टर विनय के हाथों से। शीघ्र ही परलंका और परमाणु उड़ चले थे। परलंका तुम प्रोफेसर के पास पहुंचो, मैं पहुंचता हूँ बाज को लेने। उधर बाज कराए खत्म परमाणु को। बाज ने पूरी बात बताई। सुनकर केकड़ा का चौंकना स्वाभाविक था। क्या कहा तुमने? हाँ, वह परमाणु नहीं, परमाणु के ड्रेस में कोई लड़की थी। और बाज लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता है। रही बात परमाणु की तो वह आता ही होगा यहाँ। पुनः चौंका केकड़ा। तुम कैसे कह सकते हो इतने विश्वास से? यह देखो, वह लड़की समझ रही होगी कि मैं मूर्ख हूँ जो इतना ही नहीं जान सकता कि मेरी जेब में कब क्या चीज डाली गई है। ट्रांसमीटर? हाँ, इसी के जरिए आता होगा परमाणु यहाँ। कमाल ही कर रहा था बाज। आ ही तो रहा था अपराधियों का काल परमाणु इस इमारत में है बाज। प्रोफेसर, मैं इमारत में प्रवेश करने जा रहा हूँ। तभी इमारत में प्रवेश की जरूरत नहीं, मैं तो बाहर ही हूँ परमाणु। बाज की गन चली। परमाणु ने बचने के लिए झुकाई ली। तभी बाज ने झपट्टा मारा। परमाणु की बेल्ट हथिया ली। इसी बेल्ट में है तेरी परमाणु शक्तियों का रहस्य। प्रोफेसर, परमाणु बेल्ट उससे वापस लेने की कोशिश करो, वरना वह बहुत खतरनाक बन जाएगा। उसी पर लपलपाई बेल्ट की किरणें परमाणु की तरफ। हाँ परमाणु, अब बोल कैसे बचेगा तू बाज के पंजों से? उफ, अगर ये किरणें मुझे छू भी जाती तो अनर्थ हो जाता। बेल्ट की किरण, गन की गोलियां, बहुत बड़ा खतरा बन चुका था बाज परमाणु के लिए। प्रोफेसर, मैं दुविधा में हूँ। हिम्मत मत खो परमाणु, अभी भी एक शक्ति है हमारे पास। वह शक्ति थी परलंका के वारों से बौखला उठा बाज। लड़की दूर रह, क्योंकि बाज लड़कियों पर हमला नहीं करता है। पर परलंका यह नहीं देखती कि शत्रु नर है या नारी। शत्रु सिर्फ शत्रु होता है। उसी पल एक गोता लगाया परमाणु ने। कई महाशक्तियां वाली बेल्ट अब अपने स्वामी के पास थी। बस परलंका, अब तुम जाओ, मैं देखता हूं यह कितना बड़ा बाज है। तेजी से घूमते हुए परमाणु चिन्हों की कैद में चूहे की भांति फंस गया था बाज। यह किस चूहेदानी में फंसा दिया है परमाणु ने मुझे। फिर दूसरे ही पल नीचे गिरने लगा परमाणु चिन्ह। यह कैसी चूहेदानी में फंसा दिया परमाणु ने मुझे। जब तक यह नीचे गिरेगा मैं नीचे पहुंचकर इंस्पेक्टर विनय के रूप में आ जाऊंगा। तभी बाज कैच इट। केकड़ा, अरे ये तो एसिड है। अगले ही पल यह एसिड परमाणु चिन्ह को गला देगा। नीचे परमाणु पहुंचकर बन गया था इंस्पेक्टर विनय। आ रहा है बाज नीचे, मगर नीचे पहुंचने से पहले हो चुका था वह बाज आजाद हो गया परमाणु चिन्ह से। प्रोफेसर, उसकी केकड़ा ने मदद किया है। विनय, परमाणु बनो तुरंत। विनय सीढ़ियों पर धड़धड़ाता चढ़ा। विनय बनकर ही इसके आतंक का अंत करूंगा। बाज किलिंग नहीं केकड़ा, उसे तो बाज परमाणु के रूप में ही मारेगा। तो फिर मुझे बचाओ। बाज ने केकड़ा की तरफ भरी उड़ान। कम ऑन केकड़ा। इसी पल उगल दिया विनय की रिवॉल्वर ने 16। केकड़ा बेजान मूर्ति बना ढह गया इमारत से। इंस्पेक्टर विनय, क्रोध के सागर में नहाया बाज झपटा इंस्पेक्टर विनय पर। परकटे पक्षी के समान गिर रहा था इंस्पेक्टर विनय, मगर मस्तिष्क अभी भी तूफानी गति से कर रहा था काम। यही मौका है इंस्पेक्टर विनय बाज को खत्म करने का। हवा में गिरते गिरते ही खाई एक कलाबाजी इंस्पेक्टर विनय ने, और बाज के पंख पर मजबूती से जम गए थे उसके हाथ। बाज, मेरे साथ अब तू भी मरेगा। घबराहट रूपी ट्रेन धड़धड़ा उठी बाज के दिमाग में। नहीं, मेरे पर टूट जाएंगे। टूट ही गए आखिर बाज के पंख। इन्हीं के बल पर तूने आकाश की ऊंचाइयां छूने की कोशिश की है ना बाज। देख, अब ये मेरे हाथों में है। ओफ, दोनों पथरीली चट्टान की भांति अब धरती का रुके हुए थे। काश परलंका मौजूद होती यहाँ पर। दोनों गिरे, मगर कुसुम और गिरते ही उठ खड़े हुए।
इंस्पेक्टर बाज चूदे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ हाँ बाज, तेरी शपथ तो पूरी हुई नहीं पर मेरी हो गई है। मैंने तुझे इंस्पेक्टर विनय के रूप में ही खत्म करने की शपथ ली थी। दोनों एक दूसरे के निशाने पर थे। मुझे अफसोस होगा कि मैं तुझे परमाणु के रूप में खत्म ना कर सका। पहली गोली चली बाज की तरफ से। विनय तुरंत रपटा। रपटने के साथ ही रपट ली एक गोली भी उसकी पिस्तौल से। गोली बाज की टांग में जगह बना चुकी थी। तब तक दूसरी गोली चल चुकी थी। दाएं। शीघ्र ही वह हिरासत में था। इंस्पेक्टर विनय, बाज को पहली बार शिकस्त मिली है तुमसे, मगर मैं हिरासत से छूटकर फिर आऊंगा और तुम्हें उसी रूप में खत्म करूंगा। वह वक्त शायद कभी नहीं आएगा बाज। और यह इसी के साथ अंक समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।